अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एंड कॉम्पोजिट लीवरेज के बारे में। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट दैट हेल्प्स इन मैग्नीफाइंग द नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, क्या होता है ऑपरेटिंग लीवरेज में? हम फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करते हैं जिससे कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाए। हम जानते हैं कि चेंज इन सेल्स आर रिलेटेड टू चेंज इन रिवेन्यू, कि जितनी हमारी सेल बढ़ेगी उतना हमारा रिवेन्यू बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती अगर हमारी सेल्स बढ़े, है ना? सॉरी, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। तो जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, तो उसका हमारा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? ऑपरेटिंग रिवेन्यू, कि सेल इंक्रीज हो रही है जबकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। रिजल्ट अगर हम देखें अपने ऑपरेटिंग रिवेन्यू पर, तो वो मैग्नीफाई हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग सेम, percentage change in operating revenue will be more than percentage change in sale। obvious है कि अगर हमारी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहे तो सेल के बढ़ने से हमारा प्रॉफिट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज। मतलब फॉर्म में फिक्स कॉस्ट का यूज करना, किस लिए यूज करना? ताकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। अब सेल के बढ़ने से रिवेन्यू बढ़ता है, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, तो सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट ऑब्वियस है कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना। ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ब्रैकेट में मत लिखना, नीचे लिख लेना। ऑपरेटिंग लीवरेज पहले लिखो, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिंपल, बस इतना। क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से अगर आप फिक्स कॉस्ट लेस कर दो तो आपका क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक हम बात करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या इंडिकेट करती है? कि सेल के बढ़ने से प्रॉफिट में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई। तो यही होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या फिर हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। कि सेल के बढ़ने से कितनी परसेंट, सेल बढ़ने से हमारा प्रॉफिट कितनी परसेंट से बढ़ रहा है, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। देखिए, इस एग्जाम्पल में फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 50,000 की, वेरिएबल कॉस्ट 70% ऑफ सेल, कि जितनी सेल है उसका 70% हमारा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। सेल दे रखी है हमें प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपए की और करंट ईयर में 2.5 लाख रुपए की। ठीक है, दो केसेस दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट केस है व्हेन फिक्स कॉस्ट आर नॉट देयर, फिक्स कॉस्ट ना होने का मतलब लीवरेज नहीं है। सेकंड, फिक्स कॉस्ट आर देयर, हमें इम्पैक्ट देखना है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, चेंज इन सेल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। चलो करते हैं क्वेश्चन। देखो, ये प्रीवियस ईयर, ये हमने बना लिया करंट ईयर, जितना चेंज आया वो हमने यहाँ देखा। सेल प्रीवियस ईयर की दे रखी है 2 लाख, करंट ईयर का दे रखा है 2,50,000। वेरिएबल कॉस्ट पहला केस कर रहे हैं जब फिक्स कॉस्ट नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट क्या दिया हुआ था? 70% ऑफ सेल। सेल कितने की है? सेल फर्स्ट केस में 2 लाख की, तो 2 लाख का 70% कितना हो जाएगा? 2 लाख का 70%, 1,40,000। कैलकुलेट भी करोगे और सिंपल दिमाग में कैलकुलेशन करना सीखो। और 2.5 लाख का 70% निकालते हैं तो कितना आता है? 1,75,000। अब देखो, कंट्रीब्यूशन बोल दो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल दो इसे, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो प्रॉफिट आ गया फर्स्ट प्रीवियस ईयर में 60,000 और करंट ईयर में आ गया 75,000। अब अगर हमें ये परसेंटेज चेंज निकालनी है तो कैसे निकलती है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का डिफरेंस,
करंट ईयर में कितना है 2.5 लाख, प्रीवियस ईयर में कितना था 2 लाख, डिफरेंस कितने का आया 50,000। डिवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर से, 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू मल्टीप्लाई किससे करोगे परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100, तो आपका आ जाएगा 25%। सिमिलरली 1,75,000 माइनस 1,40,000 दैट इज कितना आएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 into 100, that is also 25%. Now come to the profit. 75,000 minus 60,000 comes 15,000. 15,000 divided by 60,000 multiplied by 100, तो कितना आ गया 25%। क्लियर? तो अगर मैं इसे एनालाइज करूं इस केस को, क्योंकि यहाँ पर लीवरेज है ही नहीं, फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो जितनी परसेंट से हमारी सेल बढ़ रही है उतनी ही परसेंट से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। मतलब हमारा परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट इज नॉट मोर देन परसेंटेज चेंज इन सेल। क्लियर इतना? सेकंड केस लेते हैं जिसके अंदर लीवरेज इंक्लूडेड है। लीवरेज मतलब फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो ये जो हमारा प्रॉफिट था ये तो हमारा आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, क्योंकि यहाँ तो फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो वो आएगा हमारा प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, चाहे हमारी 2 लाख सेल हो चाहे 2.5 लाख हो, फिक्स कॉस्ट क्या रहती है कांस्टेंट, तो दोनों में 50,000 प्रॉफिट आ गया। फर्स्ट केस में 10,000 और सेकंड केस में कितना आ गया 25,000। परसेंटेज निकाल लें, 25,000 में से क्या लेस करना पड़ेगा 10,000, कितना आ गया 15,000। 15,000 को 10,000 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आ गया 150%। तो ये क्या बताता है सेकंड केस कि 25% सेल बढ़ने से अगर फिक्स कॉस्ट हम लेकर चल रहे हैं, लीवरेज हम लेकर चल रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट 150 गुना ज्यादा बढ़ गया, है ना। वहां तो इक्वल था जब लीवरेज नहीं ली थी, यहाँ लीवरेज ली तो सेल बढ़ी पिछले साल के कंपैरिजन में 25%, जबकि प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम लेकर चल रहे हैं 150%। कितना फर्क पड़ा है ना। तो यही बताता है कि फिक्स कॉस्ट अगर हम यूज करें तो वो हमारा, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो हमारा प्रॉफिट को इंक्रीज करने में, मैग्नीफाई करने में हेल्प करता है। क्लियर इतना? एक होता है हमारा कॉम्पोजिट लीवरेज। कॉम्पोजिट लीवरेज आपको समझ आ रहा होगा मीनिंग भी। कॉम्पोजिट लीवरेज सिंपल इतना लिखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जो मैं बताऊंगी। कॉम्पोजिट लीवरेज ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। दोनों का मिक्सचर होता है, किस किस का, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज का, ठीक है। तो ये किस पर डालता है, एंटायर इनकम पर। ये सिर्फ फाइनेंशियल इनकम पर अपना इफेक्ट नहीं डाल रहा या ऑपरेटिंग इनकम पर अपना इफेक्ट नहीं डाल रहा, ये ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट को मैग्नीफाई करने में हेल्प कर रहा है। तो जनरली हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, कॉम्पोजिट लीवरेज की मल्टीप्लाई कर लेना ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज को अगर हम फाइनेंशियल लीवरेज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कॉम्पोजिट लीवरेज आ जाता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। मतलब सेल के बढ़ने से अर्निंग पर शेयर कितनी परसेंटेज से बढ़ रहा है वो हमें बताएगा डिग्री ऑफ कॉम्पोजिट लीवरेज। क्लियर? ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ हमें कॉम्पोजिट लीवरेज कैलकुलेट करनी है। सेल दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, ईबीआईटी गिवन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग इंटरेस्ट गिवन है, टैक्स रेट गिवन है, नेट इनकम गिवन है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करें, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, 10,50,000 में से 7,67,000 लेस कर दोगे, कितना आ गया 2,83,000। उसे डिवाइड किससे करोगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि गिवन है 2,08,000, तो आपका आ गया ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज निकालोगे ईबीआईटी बाय ईबीटी। ईबीआईटी कितना दे रखा है 2,08,000। ईबीटी कैसे निकलता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर? देखो, अगर आप देखो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट, नेट इनकम इतनी दे रखी है, टैक्स इतना, इंटरेस्ट 1,10,000 का दे रखा है, तो 2,08,000 में से आप 1,10,000 लेस कर दोगे तो आपका कितना आ गया? 98,000। तो इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 2.12। कॉम्पोजिट लीवरेज निकालने के लिए आपको ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइनेंशियल लीवरेज से, तो आपका आ गया कॉम्पोजिट लीवरेज। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हो, और अपना जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में भी डालकर पूछ सकते हो। ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इजी है, बस अच्छे से कंसंट्रेट करके समझना, हो जाएगा। थैंक यू सो मच।